news देंगे. Don't miss the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्प्रेड एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या गुड न्यूज दे रहे हैं, आज जो हमारी लाइफ में क्या ज्ञान को लेके आ रहे हैं, क्या रेवलेशन को लेके आ रहे हैं, जिससे कि हम हमारी लाइफ में हम परमेश्वर की रोशनी में आगे बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर का समय महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का समय महत्वपूर्ण है। पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वें वचन में लिखा है, और इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं हमें कि ये जो वचन है वो हमें आज ये रेवलेशन दे रहा है कि परमेश्वर का समय बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, कि हर अलॉटमेंट ऑफ टाइम में, यानी कि जो भी आपकी टाइम आपकी लाइफ में आपको टाइम अलॉटेड है, उस अलॉटमेंट में बहुत सारे अवसर आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत सारे संभावनाएं, उनकी संभावनाओं की पूरी श्रृंखला उन अवसरों के बीच में रहेगी। यानी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उन अपॉर्चुनिटी के साथ आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, असॉर्टमेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगे। और कुछ समय, कुछ जो चीजें हैं, कुछ एक्शंस हैं, कुछ काम जो है, अगर हम सही समय पे नहीं करते तो उनका हमें वो बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। सो आज का वचन हमें ये बताता है कि इसकार के लोगों के पास वो समय की अंडरस्टैंडिंग थी, वो ज्ञान था, जिससे कि उनकी उनके भाई थे, वो उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कि जब इसकार के लोग, मतलब कुछ लोग जो थे, वो जब समय को पहचानते थे और वो लोगों को गाइड करते थे कि अब हमें ये करना चाहिए और अब ये समय और हमें ऐसा करना चाहिए। सो जब आप यहाँ पे समझ रहे हैं बातों को, तो दो टाइप के बाइबल में जो समय है वो दिए गए हैं। पहला एक होता है क्रोनोस। क्रोनोस माने जो आपका ये वॉच से चलने वाला समय है, जो आप डे टू डे करते हैं, आवर टू आवर, यानी कि घंटे घंटे में जो आपकी दिनचर्या रहती है, जो आप समय आप बिता रहे हो इस घड़ी के अनुसार जो चल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोस। और एक जो परमेश्वर का समय होता है वो होता है काइरोस, यानी कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया समय। और जब परमेश्वर का काइरोस मूवमेंट आपके क्रोनोस मूवमेंट में आता है, तब आपकी डेस्टिनी बदल जाती है, तब आपकी लाइफ में चीजें बदलना चालू होती हैं, और तब जो सुपर नेचुरल है वो नेचुरल को टेक ओवर कर ले जाता है, और हेवन की रियलिटीज, यानी कि जो हेवन की वास्तविकताएं, वो इस अर्थ पे मैनिफेस्ट होने लगती हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, उदाहरण के तौर पे अगर आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है कि नैन की एक विधवा थी और उसका बेटा मर गया था। यानी कि उसका समय क्रोनोस उसके खत्म हो गए थे, क्रोनोस टाइम उसका खत्म हो गया था, इस घड़ी से चलने वाला टाइम। और वो उसको ले जाया जा रहा था गाड़ने के लिए में भी। और तभी वहां से यीशु मसीह का आना होता है, और यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस पे दया खाते हैं, उस विधवा पे, क्योंकि वो उसका अकेला बेटा था और उसके जीवन का सहारा था। और यीशु मसीह तब वहां पे बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं रुक जाओ, और उस बच्चे को वो छूते हैं, उस बेटे को वो छूते हैं और उसको बोलते हैं उठ। माय गॉड, हालेलुया। और तुरंत वो बेटा जीवित हो जाता है। यानी कि अब क्या हुआ कि उस उस बच्चे का, उस व्यक्ति का क्रोनोस खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना डिवाइन काइरोस, यानी कि परमेश्वर ने अपना समय उसकी लाइफ में डाल दिया, और जिससे कि सुपरनेचुरल एक्टिविटी हो गई और उसकी डेस्टिनी बदल गई। ब्रदर एंड सिस्टर, इसी तरह अगर आप एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूं कि पतरस पूरी पूरी रात तो उसने मेहनत की, जाल डाला, लेकिन उसे मछलियां नहीं मिली, क्योंकि उसका टाइम प्रॉपर नहीं था, उसका क्रोनोस, उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह उसकी बोट में आए, और जब यीशु मसीह ने उसे बोला कि आओ गहरे में चलें और यहाँ पे जाल डाल दें, माय गॉड, और पतरस की लाइफ आप जानते हैं, डेस्टिनी बदल गई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब यीशु मसीह ने परमेश्वर के काइरोस को उनके पतरस के क्रोनोस के अंदर रिलीज कर दिया। सो अब पतरस की लाइफ बदल गई, पीटर की लाइफ बदल गई। वहां पे ब्लेसिंग्स, जहां पे लैक था, जहां पे कमी घटी थी, वहां पे ब्लेसिंग्स आ गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने समय को, निर्धारित समय को सही टाइम पे पतरस की लाइफ में लाया। हो सकता है पतरस तभी बोलता, ठीक है यीशु मसीह, आप प्रचार कर लो और आप अब यहाँ से जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि पतरस गहरे में चल और यहाँ पे जाल डाल दे। अब पतरस ने क्या बोला कि प्रभु, मैंने पूरी रात मेहनत की और मछलियां पकड़ने की पूरी ट्राई की, लेकिन हमें कुछ ना मिला, लेकिन आपके कहे हुए शब्द पे मैं दोबारा जाल डालता हूँ। यानी कि आपकी लाइफ में परमेश्वर का शब्द, जब आप उसको ओबे करते हैं,
आप परमेश्वर के काइरोस को आपकी लाइफ में देखते हैं, परमेश्वर के उस समय को जहाँ पे परमेश्वर आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज को और अपॉर्चुनिटीज को रिलीज करते हैं, और जब आप उनको ग्रैब कर लेते हैं, आप उनको पकड़ लेते हैं, आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इस ईयर अब आपका काइरोस टाइम अब चालू हो चुका है आज से। प्रेज द लॉर्ड। और आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणाओं को बोलेंगे। मैं इसी समय के लिए जन्मा हूं ताकि अपने परिवार में गरीबी के हर चिन्ह को मिटा सकूं। मैं शाप को तोड़ने वाला, सीमाएं लांघने वाला, बंधन और बाधाएं तोड़ने वाला और दिशा निर्धारित करने वाला हूं। मुझे एक दिव्य आदेश दिया गया है। मैं हर चुनौती का सामना करूं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में विजय बनूं। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।